हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये आज हम जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन के लिए। बहुत सुबह सुबह उठ गए थे, 5:30 बजे। तो बस अब दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत ठंड है। इस प्रकार था कि सुंदरकांड की चौपाइयाँ चल रही थी और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट था, बस मज़ा ही। जा रही हूँ वापस, इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने अक्षत भूल गई हूँ चढ़ाने के लिए, तो बस वही लेने जा रही हूँ। बस फिर हम तीनों निकल गए थे रामलला के दर्शन करने के लिए। और हम तीनों कौन? मैं, चाचू और ऋतुमा। और सुबह सुबह इतना सुंदर सूर्योदय यानी कि सनराइज़ का व्यू था कि बस देख के मज़ा ही आ गया। और हाँ, ठंड बहुत है, सुबह और शाम की बहुत ज़्यादा ठंड है। दोपहर में आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो दोपहर में बहुत गर्मी है, लेकिन सुबह शाम ठंड है। और इतनी सुंदर नगरी का वातावरण लग रहा था ना, मतलब इतना पीसफुल था, बहुत पीसफुल था और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अगर आप लोग टेंट सिटी में रह रहे हो या फिर आपने प्लान करा है कि आप आओगे और टेंट सिटी में रहोगे, तो टेंट सिटी से जो राम मंदिर का डिस्टेंस है वो 4 से 5 किलोमीटर है। और रिक्शा जनरली नहीं मिलते हैं, तो अगर आप लोग दर्शन का प्लान कर रहे हो तो आप अर्ली मॉर्निंग करो, या फिर अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते तो आप इवनिंग में करो। इवनिंग में 6 to 8 के बीच में आप कर लो, क्योंकि 9 o'clock एग्जैक्ट मंदिर जो है वो बंद हो जाता है, फिर उसके बाद दर्शन नहीं होते। बस इसके आगे से हम अपने जूते चप्पल जमा करवाएंगे और शायद हमारे फ़ोन और बैग भी लॉकर में रख जाएं, तो आगे की क्लिप्स में नहीं शूट कर पाऊँ। जब आप मंदिर परिसर में एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको आपकी चेकिंग करी जाती है, आपके सामान की और आपकी चेकिंग होती है। यहाँ पे हम वही करवा रहे हैं, अपनी चेकिंग। और उसके बाद आपको लॉकर्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल जो है वो वहाँ पे आप जमा करवा सकते हो। और उसके बाद आपका फाइनली जो होता है, आपका जो सामान है, यानी कि आपके पास जो पर्स है या आपके जो फ़ोन है, वो फाइनली फिर वो लास्ट लॉकर में सबमिट किए जाते हैं। और यानी कि अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, फ़ोन भी नहीं बिल्कुल जाएगा, पर्स सामने भी है नहीं हमारे जाएगा। श्री राम लला का मंदिर, भव्य मंदिर। तो बस एक बारी चेकिंग जब आप करवा लोगे तो सामने आपको ऐसे शू लॉकर्स देखेंगे। यहाँ पे अपने शूज़ और जो भी जूते चप्पल हैं वो आप यहाँ पे जमा करवा सकते हो। उसके बाद आपको लॉकर्स दिखाई देते हैं ये वाले। ये है लॉकर्स जो आपके बैग्स और फ़ोन्स को जमा करते हैं। यहाँ पे जनरली बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लाइन होती है। मेरे तन धड़कन में सिया राम राम है। बस इतने सारे प्रोसीजर्स के बाद आपको फाइनली रामलला के दर्शन हो जाते हैं और आप अपनी आँखों में रामलला के दर्शन को कैद कर सकते हो, लेकिन कैमरास में नहीं कर सकते। इस वजह से सिर्फ मैंने आपको पिक दिखाई है और अंदर के दर्शन में नहीं करवा पाई। बस राम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चले गए थे अयोध्या नगरी घूमने। जी हाँ, कनक भवन, बड़े हनुमान, छोटी छावनी तो बहुत ज़्यादा ही स्वाद मक्खन मलाई। चाचू आगे देखो, यहाँ की तो ये चीज़ नहीं खाई तो क्या खाया? दिल्ली में नहीं मिल सकती है। बहुत स्वाद, ये स्वाद आपको दिल्ली में चांदनी चौक में भी नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। नहीं, मैं दे लिया, नहीं दे दो। मुँह में जाते ही घुल गई। बस इतनी स्वादिष्ट मक्खन मलाई खाने के बाद हम चले गए यहाँ के बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म समोसे खाने, और उसके बाद ठंडी ठंडी तीखी तीखी पानी पूरी। बस खाना पीना करने के बाद हम चले गए थे रामलला के थोड़े थोड़े से विग्रह, छोटे छोटे विग्रह लेने के लिए और थोड़े बहुत शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसके बाद हमने जाना था आगे और यही सारी आइटम्स आपको वहाँ पे मिलेंगी। बस हम निकल गए थे आगे। आगे कहाँ? सीता की रसोई, कनक भवन। नहीं, कनक भवन हम शाम को गए थे, वो आपको इसी व्लॉग में दिखेगा, आगे आप देखिए। केशवपुरम विभाग, जहाँ पे सारी रामशिलाएं रखी हुई थी। अभी हम वहाँ पहुँचे हैं और जा रहे हैं छोटी छावनी की तरफ।
ये तो बाहर से भी बहुत खूबसूरत था, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसका व्यू अंदर से भी कैप्चर करा है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कौन-सी मूवी की शूटिंग हुई थी? नहीं पता? ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो कि अभी आप देखोगे, इसमें आश्रम मूवी की शूटिंग हुई थी। बस यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम गए बड़े हनुमान जी। यहाँ पे हमने दर्शन करे। यहाँ पे आपको जैसे आप एंटर होगे, आपको पहले शिवलिंग के दर्शन होंगे, फिर लेफ़्ट साइड में आपको काफ़ी सुंदर-सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी राधा कृष्ण की। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन, ये देखो शिवलिंग। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको राधा कृष्ण की काफ़ी खूबसूरत ऐसे पेंटिंग्स मिलेंगी, और वहाँ पे शिव परिवार भी था। और बिल्कुल सामने जो है वो राम दरबार है, और राम दरबार के राइट हैंड साइड पे आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे भी थे। और बस यहाँ पे दर्शन करने के बाद ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हुए सीता राम जी के। बस यहाँ से बाहर निकल के हमने पिया ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस। बस आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें बीच में एक दुकान दिखी जिनके पास थे बहुत सुंदर सुंदर बैग, तो हमने वो बैग्स लिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। और ये है जानकी घाट बड़ा स्थान। यहाँ पे सीता माता के जो हैं आपको बर्तन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे ऐसा सच आपको दर्शन ही होते हैं राम दरबार के। और अंदर से ना ये भी बहुत सुंदर बनाया गया था। मतलब आप जब अयोध्या जाओगे ना, आप मंदिर विज़िट करोगे, आप वहाँ पे दर्शन तो करोगे, लेकिन वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर है, मतलब इतना सुंदर बनाया गया है कि ऐसा लगेगा कि आप किसी पुराने टाइम में पहुँच गए हो। बस फिर हम अंदर गए। यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे लेफ्ट हैंड साइड बुक्स पड़ी हुई होंगी, और यहाँ पे राम दरबार और कृष्ण जी राधा कृष्ण सब हैं, और ये कुछ बोल रहे हैं। ये कथा ही सुना रहे थे राधा कृष्ण की। बस उसके बाद हमें बोला कि गुरुजी के दर्शन ले लो, तो हम यहाँ पे एंटर हुए। मैंने इसलिए इसको ज़ूम करा है क्योंकि गाइज़ ये जो ऐसे गुरुजी हैं ना, यहाँ पे ये लोग ऐसा कहते हैं कि आप आओ। और इस मंदिर में भी था, मतलब मोस्टली मंदिर में आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ऐसे गुरुजी बिठाए होंगे। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही, किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं कर रही, पर मैं आपको रियलिटी बताऊंगी। ये सिर्फ पैसे लेने के लिए आपको वहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं कि आप यहाँ पे इतने दान करके जाओ, आपके साथ ये होगा वो होगा। तो इस तरीके के देखो, अंधविश्वास में मत पड़ना। विश्वास करने जा रहे हो तो अंधविश्वास में मत पड़ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चले गए थे। यहाँ पे अभी और भी मंदिर का काम हो रहा है, जहाँ पे यहाँ पे और शिलाएं पड़ी हुई हैं। तो बहुत बहुत ही बारीकी से काम हो रहा था। मैंने शॉर्ट्स में भी कैप्चर करा है, आप शॉर्ट्स में भी देखना। मैंने स्पेशली रिकॉर्ड करा है जो अंकल बता रहे थे कि ये शिलाएं कहाँ की हैं। उन्होंने बताया है कि ये शिलाएं कहाँ की हैं और वो भी कहाँ की हैं। इतनी बारीकी से इसको तराशा जा रहा था। और महिलाएं भी कर रही थी। सबसे मुझे देख के ये लगा कि आगे आप चलोगे तो महिलाएं भी आपको दिखेंगी। और यहाँ पे देखिए ये अवशेष थे जो पुराने मंदिर के नीचे से आपको मिले थे, और ये अवशेष भी बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे आपको छोटे से लड्डू गोपाल जी भी दिखेंगे, और ऐसी शिलाएं भी थी जिसके अंदर जिसके ऊपर राम जी लिखा हुआ था। बस यहाँ पे अयोध्या नगरी घूमने के बाद हम निकल गए थे गुप्तार घाट घूमने। जी हाँ। ये हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। कुछ नहीं, आगे ना इतने ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, और उसके ऊपर से ना अंकल इतने ऐसे हैवी डाइवर की तरह निकाल रहे थे। अभी हम आए हैं गुप्तार घाट। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राम जी जो हैं वो गुप्त हुए थे, यानी कि यहाँ पे उन्होंने जल समाधि ली थी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको गुप्तार घाट। यहाँ पे फिर से मेरा मिलना हुआ मेरी बेस्ट फ्रेंड की मासी जी से, बहुत ही अच्छी हैं ये भी। और बस इन्होंने हमें काफ़ी कुछ इन्होंने हमें बताया गुप्तार घाट के बारे में। और ये देखिए ये रेत से बनाया गया था राम मंदिर पूरा। और फिर हमने ट्राई करा यहाँ का लिट्टी चोखा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लिट्टी चोखा इतना टेस्टी हो सकता है। मतलब बहुत ही फ्लेवरफुल था और बहुत टेस्टी था। उसके बाद बस हम यहाँ पे बैठे हुए थे। हम वेट कर रहे थे अपनी मैगी का और थोड़े बहुत चाय पकौड़ों का।
और सब टेस्टी था, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूपी में इतना टेस्टी मतलब फूड मिलेगा, इतनी यूनिक यूनिक चीज़ें। मक्खन मलाई तो इतनी स्वाद थी भाई, मज़ा ही आ गया मुझे मक्खन मलाई में। फिर हम बैठ गए थे गुप्तार घाट के पास, घाट पे बैठ के कर रहे हैं हम चिल, और बस थोड़ा बहुत खाया है, अब जाएंगे थोड़ा आगे थोड़ी देर बैठ के। बस फिर मासी जी के बहुत बार आग्रह पर हम निकल गए थे नानी घर। जी हाँ, हम अभी मासी की कार में हैं और बाकी 3 चाचू और बाकी जो 2-2 लोग थे वो ऑटो रिक्शा में आ रहे थे। बस फिर हम नानी घर पहुँचे। यहाँ से ये देखो अभी हमें नानी दिखेंगी, इनसे मिले हम, बहुत अच्छा लगा। पता है इतने दिन से ना परेशान हो गए थे, यहाँ पे घर आके ऐसे घर वाली फीलिंग आई ना, ऐसे रिलैक्स हो गए पूरा। इतना हेक्टिक शेड्यूल था पिछले 3 दिनों से, यहाँ के थोड़ा मतलब कहते हैं ना सांस में सांस आई, वो चीज़ थी। ये देखो राम भक्त आए हैं, मेरे राम भक्त आए हैं ना ना नहीं राम भक्त आए हैं। ये बेटियां मेरी खाली तेरे में नहीं नहीं चुप ऐसा हो ही नहीं सकता ना देखो यार, मासी मेरे को डांट बस ये था नानी का प्यार। बड़ा मज़ा आया, लेकिन ऐसी चीज़ों में ना हंस हंस के बुरा हाल हो गया। फिर हम ना जल्दी जल्दी जा रहे थे अपने टेंट सिटी में। रीज़न क्योंकि हमने प्लान करा था कि भाई अब ना दोबारा दर्शन करने हैं राम जी के। हाँ, और कनक भवन भी देखना है। अगर आए और कनक भवन नहीं देखा ना तो कुछ मज़ा नहीं आया। तो हमने इतनी स्पीड में कपड़े चेंज करे, बैग वैग पैक करा, हम निकल गए भाई आगे कनक भवन के लिए। बहुत स्पीड में क्योंकि टाइम है बहुत कम। वहाँ पे ना रिक्शाओं की मतलब सुविधाएं तो हैं, लेकिन रिक्शा जाते ही नहीं है। अब वो खाली बैठेंगे लेकिन वो लेके नहीं जाएंगे, पता नहीं वो क्यों नहीं लेके जाते हैं, पर वो नहीं जाते हैं। पर हमने खुद ही इतनी स्पीड पकड़ी, हम चल चल के हमारे पैर थक गए, लेकिन हमने कहा नहीं, देखना है तो देखना है। हम आगे गए कनक भवन, इतना सुंदर कनक भवन, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना सुंदर था, मैं अपने शब्द में बोल ही नहीं पा रही। इतना सुंदर था कनक भवन, इतने अच्छे दर्शन हुए। मेरे को यहाँ पे इतने झटके लग रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मेरा हाथ भी शेक हो रहा था। जैसे तैसे मैंने कहा नहीं, शूट तो करना है। और यहाँ पे ना हमने लेफ्ट, क्योंकि हम रात को गए थे तो हम अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हमने सिर्फ दर्शन करे, हम बाहर आ गए। लेफ्ट साइड पे ना एक कुआं भी है, वो हमने देखा नहीं। तो ये देखो यहाँ पे ये मंदिर है और यहाँ पे सामने आपको दर्शन होंगे। ठीक है, बस हम दर्शन करके हम आगे थे बाहर। राम दरबार के दर्शन होते हैं और ये अच्छी अच्छी झांकियाँ लगी हुई थी यहाँ पे। पुनः रामलला के दर्शन करने हेतु हम बढ़ रहे हैं आगे हमारे राम मंदिर की ओर। जय श्री राम। फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करके उस पुनः जोश के साथ हम बढ़ गए थे आगे। जय श्री राम। लकीली हमें दर्शन भी तब हुए जब हम सुबह गए तब भी भीड़ कम थी, और शाम के बहुत ही शाम अच्छे को गए, दर्शन शाम हो को भी गए भीड़ हैं। कम थी। ऐसा लग रहा है कि बस शब्द नहीं है बताने को। जय मतलब एक दिन में सुबह सुबह रामलला के दर्शन, उसके बाद अयोध्या नगरी, गुप्तार घाट, कनक भवन और पुनः रामलला के दर्शन के साथ हम चले गए अपनी ट्रेन में वापस। और फिर से भाई भजन कीर्तन हमने करे शुरू। रोकता है कौन तुझे सुबह शाम की, वो रोकता है कौन तुझे सुबह शाम की। बस थके तो हुए थे भजन कीर्तन करने के बाद, हम सो गए। सुबह उठे लंच टाइम पे। जी हाँ, ब्रेकफास्ट तो हो ही चुका था जब मैं उठी, तो लंच करा हमने। आलू पूड़ी थी तो इसलिए थोड़ा सा खा लिया था। बस इसी तरीके से हमारी प्यारी सी जर्नी कंप्लीट हुई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग्स में। जय श्री राम।